आयुष जी हैं, आयुष प्रियदर्शी, जो कुलपति ऑफिस के टॉप फ्लोर पर चढ़ के और जो चारों तरफ न्यूज में छाए हुए हैं कि टॉप फ्लोर पर से गैस सिलेंडर लेके और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपके सामने हॉस्पिटल में हैं, देख सकते हैं इनकी स्थिति क्या है। और यह क्रांतिकारी सुखदेव जी हैं, सुखदेव, इनकी भी हालत तो काफ़ी दिनों से बिगड़ी हुई है। आयुष जी कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि कल गांधीवादी रूप से हम लोग का 14 दिन से आमरण अनशन चल रहा था। मेरा भाई आमरण अनशन पे था और हम लोग भी आमरण अनशन 7 दिन तक चलाएं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी को शायद गांधीवादी तरीका पसंद नहीं आया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी ने कल हमारा बलपूर्वक गांधीवादी जो प्रतिरोध था, हम लोग का आमरण अनशन था, उसने ख़त्म करा दिया। और यही बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को खल गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को खल गई। क्योंकि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र अगर गांधीवादी रूप से बैठता है तो ये मान के चलता है कल को हमें भगत सिंह बनना है, हम लोग को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पश्चिमियों में चलना है, हम लाल बहादुर के वंशज। और आज उसी क्रम में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी को अपने घुटनों तले, अपने तलुए तले दबाने का काम किया। मैं सुबह भोर में करीब 5 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी के किले पर उसके वाइस चांसलर कुलपति के कार्यालय ऊपर चढ़ा और चढ़ने में सफल रहा बाबा के महाकाल की कृपा से। और फिर उसके बाद जब ऊपर चढ़ा, मैं तो केवल पॉइजन लेके गया, सल्फास लेके गया था। ऊपर जब चढ़ा तो वीसी कार्यालय इतना मायावी है, आपको बता दूं, अंदर से इतने राज उसमें दफन है, आपको बता दूं, इतने राज उसमें वीसी मैडम के दफन है। ऊपर जाते मान हमको जो है गैस का कटर मिलता है, गैस का कटर ऊपर रखा होता है, जैसे मानो वीसी मैडम जानती हूँ कि कोई छात्र का सरपीरा आएगा और वीसी कटर गैस कटर को लेके उन्हीं पे जो है आज रौब जमाएगा। मुझे गैस का कटर दिखता है, मैं भी पीछे नहीं हटता हूँ, मेरे भी छात्र मुझे हौसला देते हैं। मैं कटर अपने गैस का LPG गैस सिलेंडर लेके जो है मैं इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वीसी के जो है छत से इलाहाबाद से जो है नारे लगाना शुरू कर देता हूँ, फीस वृद्धि वापस लो। और मैंने नारा लगाया कि छात्र संघ हमारा जब तक बहाल नहीं होगा मैं नीचे नहीं आऊँगा। हमारी 3 प्रमुख मांग थी ऊपर से, पहला फीस वृद्धि वापस लो, दूसरा हम छात्रों पर फर्जी मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं उनको वापस लो, और तीसरा कि हमारा छात्र संघ, हमारा गौरव, हमारा अस्तित्व बहाल करो। मेरे तीनों मांगों को जो है अनदेखा करते हुए विनय कुमार सिंह इंस्पेक्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज और राम मोहन राय इंस्पेक्टर दोनों ऊपर आते हैं और हम मेरे सिलेंडर को, मेरे सल्फास को और मेरे पॉइजन को छीनते हैं और मुझे बर्बरतापूर्वक वहाँ आधा घंटा मारा जाता है। मुझे मारा जाता है ऊपर ही, और मेरे छाती पर चढ़ चढ़ के लात मारता है विनय कुमार सिंह। मेरा गला दबाता है, कहता है तुमको साले यहीं मार दूँगा, यहीं मार दूँगा, तुम नीचे जो जा नहीं पाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला है। मैं उन 36,000 छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई कोई नहीं लड़ने वाला है। मेरे घर कह रहा था पुलिस भेज दूँगा, अगर मेरे घर वाले अगर पुलिस देख लेंगे तो शायद मुझे इलाहाबाद शायद मुझे कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने भी ना दें, शायद मेरी पढ़ाई रुक जाए। अगर मेरे घर में नोटिस चली जाएगी तो शायद मेरी पढ़ाई रुक जाए। मेरे पिताजी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी एक मामूली से डॉक्टर हैं और एक प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। मेरी माताजी एक मामूली से प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं सामान्य परिवार से आता हूँ। लेकिन जब पुलिस प्रशासन इस तरीके से अपना तानाशाही दिखाएगी और JCB और बुलडोजर की धमकियाँ मिलेंगी, जाहिर सी बात है कोई भी छात्र होगा इस कदम पे जो है आने पे मजबूर हो जाएगा, जो कि मैंने आज किया है। मैं मजबूर था, मेरे माँ बाप को कोई आस ना आए, मेरे घर में बुलडोजर ना चले, मैं मजबूर था, तो मैं मजबूरी में जाके मैंने ये कदम उठाया, वरना मेरा कोई वो नहीं था। मेरे छात्र छात्राओं, मुझे न्याय चाहिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप मेरी लड़ाई लड़िए। अब मैंने फीस वृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है आप लोग के लिए, आप लोग कोई कसर मत छोड़िएगा। आपका भाई आपके मर्द तक साथ रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। सुधीर भाई कुछ बोलेंगे आप? मेरा नाम आयुष प्रियदर्शी, मिनिस्टर छात्रता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। 1 मिनट में। साथियों, मेरा तो हॉस्पिटल का 5वां दिन है और मेरे रिपोर्ट में जॉइंटिस आई है, प्लेटलेट डाउन है और तो तमाम और कमजोरियाँ, वीकनेस है, हीमोग्लोबिन की भी कमी है। लेकिन हमारे साथी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता और छात्र हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि मैंने जो क्रांति की बीज बोई है उसे आप लोग मजबूती से इस तानाशाह कुलपतिया जो जजिया कर लगा के फीस वृद्धि लाई है उसको रोल बैक कराने में
उसको वापस कराने में अपना लहू का आखिरी कतरा तक निछावर कर रहे हैं। अभी साथी हमारे साथ एडमिट भी हुए हैं। साथी मेरा आमरण अनशन अमित पांडे आमरण अनशन पे मेरे साथी बैठे थे, वो आज एडमिट हुए हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ साथियों, ये इनकलाब की घड़ी है, ये इनकलाब का दिन है। आप ये जज्बे और जज्बात दिखाइए, जुनून दिखाइए। और इस दिल्ली की दरबार से जो संचालित हो रही है वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव, इससे कहना चाहता हूँ कि जल्दी मैं वापस होने वाला हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं डिस्चार्ज होने वाला हूँ। उसके बाद तुझे बता देंगे कि हमारा फैसला क्या होगा। अभी तो छात्रों ने अपना रौब रूप दिखाया है, लेकिन इस क्रांतिकारी का भी रौब रूप तुमने देखी नहीं है। तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे दफ्तरों तक घेरा डालने का काम करेंगे, और तुम्हें भी रतनलाल हांगलू की तरह अगर भेज ना दिया गया कश्मीर की वादियों में, तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता छात्र राजनीति करना छोड़ देंगे। और सुन लो कुलपति संगीता श्रीवास्तव, जिस मुगलपत में रह रही हो ना, जिस होश और बेहोशी में रह रही हो ना, जिस बेलगाम की तरह रही हो ना, सब ठंडा कर दिया जाएगा। गांव में हमारे गांव में कहावत है कि अगर बछड़ा बेहुदा हो जाता है, बेशर्म हो जाता है और ज़्यादा कूद फान करता है ना, तो नाक में नकेल डाल के कस दिया जाता है। तुम्हारे भी अगर बेलगाम हो गई हो ना, तो नाक में नकेल डाल के कस दिया जाएगा। और तुम्हारा जो चौंडाल चौकड़ी या DIW प्राक्टर अग्यूटी काउंटी के सदस्य, उनकी भी खैर नहीं है, उनसे भी सवाल जवाब होगा और उनको भी बंधक बनाया जाएगा। क्योंकि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का अंदर खून उबाल मार चुका है। मेरे लहू का आखिरी कतरा फीस वृद्धि के वापस में जाएगा। और समझो, ये छोटी मोटी दर्दों से हम लोग डरने वाले नहीं है। सितंबर तेरा सितम अब खत्म होगा, छात्र एकता तुझे खत्म करेगा और यहाँ छात्रों का इकबाल बुलंद होगा। 36,000 छात्र चाहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिस तरह से उसी तरह से चलाएंगे। छात्रों से बिना पूछे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी पॉलिसी नीति नहीं बनेगी, एक तरफा विश्वविद्यालय नहीं चला पाओगी। छात्रों का जब तक पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होगा विश्वविद्यालय में, तुम्हारी चंडाल चौकड़ी और तुम मिलकर एक तरफा विश्वविद्यालय नहीं चला पाओगी। इन्हीं सब साथियों के साथ मैं कहना चाहता हूं साथियों कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। और कहूँगा, एक शायर और कहूँगा कि ना कोई फूल, ना कोई खुशबू, ना कोई रौनक, इस पे कांटों की जलालत देखी नहीं जाती। हमने खोली थी इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी आंखें, इस विश्वविद्यालय की हालत देखी नहीं जाती। अब मौत होगा या तो फीस वृद्धि वापस होगा। तुम्हें ये चेतावनी दे रहे हैं संगीता श्रीवास्तव, होश में आ जाओ, नहीं तो इससे भी बुरा दिन देखना होगा और इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक काला अध्याय तुम्हारे लिए लिखा जाएगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। सुधीर यादव, क्रांतिकारी सुधीर यादव, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। मेरे साथियों, आपकी लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ूंगा और 1-2 दिन में डिस्चार्ज होके आ रहा हूँ। ये फीस वृद्धि भी वापस होगी और आपकी लड़ाई भी जीती जाएगी। बिल्कुल। मैं अमित कुमार पांडे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र। यह अमित पांडे जी हैं जो आज 15 दिन से लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मासूम छात्र के किडनी और लीवर की दशा क्या होगी। आंत बिल्कुल सिकुड़ गए होंगे, न खा सकते हैं न चल सकते हैं। इनको हर जगह टांकर ही लेके जाया जाता था और 4-5 बोतल अभी तक चढ़ चुका है। तो स्थिति कितनी नाजुक है और बेली हॉस्पिटल में एडमिट हैं। देख सकते हैं आप लोग, इनकी दशा बड़ी ख़राब है, इस समय हॉस्पिटलाइज हैं यह। और उम्मीद करते हैं कि जो छात्र इतना प्रयास कर रहे हैं और जो छात्र अपनी मांग रख रहे हैं वो गलत मांग नहीं है। फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए। एयू कुलपति को सुधर जाना चाहिए क्योंकि वो गलतियां कर रही हैं और यह गलतियां तमाम किसान और मिडिल वर्ग के परिवार के जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। धन्यवाद।